क्लास 10th मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लगाया गया समय ज्ञात कीजिए। इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान के चलिए डीबी एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार एबी तक जाता है। मीनार एबी के पाद तक जाता है। पाद का मतलब नीचे का बेस तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो नीचे की ओर देखता है। जब हमको पता है कि ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। तो नीचे की ओर अवनमन कोण देखता है, यानी नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। एक कार है जो डी से लेकर सी तक की दूरी तय करती है, यानी वो कार को देखता है, पहले वो देखता है तो 30 डिग्री रहता है, वो धीरे 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 कार जो है यहाँ तक आ जाती है। तो वो जो एंगल वो देख रहा था, जो लड़का था या कोई भी था बेकार आदमी, वो देख रहा था, वो 30 डिग्री से उसका एंगल घट के 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। और यहां से लेके यहां तक वो कार 6 सेकंड में दूरी तय करती है। आपको बताना है और यहाँ सी से लेकर बी तक कितना दूरी तय करेगी। साथ यही है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है, बिल्कुल एक समान चाल से चल रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड बाद जैसे बोल रहा है 6 सेकंड बाद कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात किया, यानी सी बी यानी बीसी हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसको समझाने से पहले मैं बता दूं अवनमन कोण मैंने कैसे लिखा है। जैसे ये क्षैतिज रेखा होती है और दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है। अगर वो ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण, नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण। तो ये क्षैतिज रेखा है और ये उसकी आंख है जो इधर देख रही है इस गाड़ी को। तो क्षैतिज रेखा और आंख के बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये एंगल होगा 30 डिग्री का। तो जब ये रैखिक युग्म से हम देखेंगे तो ये वाला हमारा जेड बन रहा है, तो ये हमारा 30 है तो ये भी 30 होगा। और इधर की ओर देखिए, अगर हम इधर देखें, ये वाला देखिए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये जेड जो बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, पूरा 60 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आपको समझ में आ गया। अब चलिए फिगर के माध्यम से समझ लिया, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए बी हमारा क्या है, मीनार है, तो हमने लिखा ए बी मीनार है, डी बी राजमार्ग है, डी बी क्या है, राजमार्ग है। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 60 डिग्री है तो मैंने 60 डिग्री लिखा। ए डी बी कितना है, 30 डिग्री है, मैंने 30 डिग्री लिखा। और डी सी क्या है, 6 सेकंड की चाल है वो। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, कोई एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे, सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी सी में दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज लेना होगा हमें, यानी एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, इस छोटे से त्रिभुज को हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी सी में एंगल है यहाँ पर, तो ये हमारा P और ये हमारा B का यूज होगा। तो tan थीटा P बाय बी, साइन थीटा की कोई औकात ही नहीं है, tan थीटा का यूज है, सिर्फ ज्यादा से tan थीटा का यूज है। tan थीटा P बाय बी, थीटा हमारा कितना है, थीटा 60 है तो 60 लिख दिया, इज इक्वल वैसे P हमारा थीटा के सामने वाला P यानी ए बी हमारा P हो जाएगा, B हमारा कितना हो जाएगा, सी बी या बी सी। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी हमें कितना पता है, ए बी नहीं पता, बी सी भी नहीं पता। ठीक है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, ए बी एक से गुना होगा ए बी, √3 से बी सी गुना होगा बी सी √3। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होगा, देखते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब इसमें देखिए ये कितना है, 30 डिग्री। ए बी हमारा क्या है, पी है, ए बी हमारा क्या है, पी है, और बी हमारा क्या है, डी बी है। तो लिखते हैं tan थीटा P बाय बी, tan थीटा कितना, 30 डिग्री, थीटा कितना 30 डिग्री। P हमारा कितना है, ए बी है, P की जगह लिखेंगे ए बी, B हमारा कितना है, डी बी, बी की जगह लिखेंगे डी बी। अब यहाँ पे देखना है गौर से। ठीक है, अब समझिए कि tan थीटा 30, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी हमने कितना निकाला है, ये गौर कीजिए, ए बी हमने निकाला है BC√3। ठीक है, हमने क्या निकाला है, BC√3। तो ए बी की जगह लिखेंगे क्या हम, BC√3। डी बी देखिए, डी बी किससे मिलके बना है, DC प्लस CB से, तो हम लिखेंगे DB की जगह DC प्लस CB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पूरा नंबर वैसे उतार दिया, BC√3, BC√3। DC का वैल्यू कितना है,
6 सेकेंड, डीसी की जगह हम लिखेंगे 6 सेकेंड, और प्लस सॉरी प्लस यहाँ पे और सीबी हम वैसे उतार देंगे, सीबी मेन है, यही मेन है, सी निकालना है, ठीक है, सीबी हम वैसे लिख दिया। अब बीसी क्रॉस में गुना होगा ना, इससे ये इसमें और इससे इसमें, बीसी √3 से √3 में गुना करेंगे, बीसी √3 से गुना करेंगे √3 में, इस ऊपर वैसे लिखा। 6 प्लस सीबी को हम 1 से गुना करेंगे, 6 प्लस सीबी। अब √3 से गुना होके आएगा सिर्फ 3, बीसी वैसे उतर जाएगा, इस ऊपर वैसे 6 प्लस बीसी ऐसे ही का वैसे ही उतरा है, और कुछ नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है, अब स्टार्ट होता है। अब 3 BC वैसे उतर चुका है, 6 प्लस बीसी वैसे ही है। अब बीसी देखिए यहाँ पर भी है, बीसी यहाँ पर भी है, बीसी को इधर लिखा जाइए, ये वाले को। 3 BC पहले से था और 1 BC माइनस में इधर हो गया। 3 BC अच्छा है तो वैसे उतर गया ना, 3 BC में से 1 BC चला गया, 2 BC, 6 वैसे उतर गया, 2 से काट देंगे, 2 3 6, BC कितना आया 3 सेकेंड, ठीक है। आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के कंटेंट आपको रोज मिलते रहेंगे। तो बाय बाय।